तो आज हम आदर्श प्रश्न पत्र जो है 2021-22 का इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और टर्म 2 का पेपर किस तरह से रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ कुछ ऐसे नए वीडियो भी बनाने वाले हैं। मतलब नए वीडियो में अलग-अलग हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये द्वितीय सत्र मतलब सेकंड टर्म है, तो इसका जो कोड है 1222 है, 122 ओके ठीक है। तो मार्क जो है वो है 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो यहाँ कुछ सामान्य निर्देश है, कुछ उन्होंने बता दिया है कि पेपर के पेजेस कितने रहेंगे। तो प्रश्न पत्रे सप्तपृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति, तो 7 पेजेस रहेंगे। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 नव प्रश्नाः सन्ति, तो 9 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः, 20 मिनट्स आपको पेपर रीडिंग के लिए रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा टाइम है जिसमें आप काफ़ी सारे मतलब रीड कर लोगे पूरा पेपर और फिर आप अच्छी तरह से पेपर लिख सकते हो। अस्मिन् अवधौ केवलं प्रश्नपत्रं पठनीयं, ठीक है? तो इसमें कहा गया है कि आप केवल इसमें इस 20 मिनट्स में जो स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स है, उसमें आप सिर्फ केवल पेपर रीड कीजिए, ठीक है? और होराद्वय मतलब 2 आवर्स का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? उत्तर लेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यं लेखनीयम्, ठीक है? लेखनीयः। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको जो है प्रश्न नंबर वो लिखना है, प्रश्न क्रमांक लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी, वो मार्क नहीं दे पाएँगे। और प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखनीया, मतलब जब आप प्रश्न नंबर लिखोगे, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि वहाँ रोमन है तो रोमन में लिखना है, क, ख, ग, घ है तो उसी मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर में वैसा लिखना है। अपने मन से कुछ भी चेंज मत करो, नंबर चेंज मत करो, ठीक है? तो ये इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए, उन्होंने खुद दिया है लिखकर। तो ओके, प्रश्न पत्रानुसारमेव लिखो, मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर में है वैसा ही आपको लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, तो आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो संस्कृत में ही लिखना है। इंग्लिश में या फिर हिंदी में या आपके लैंग्वेज में दूसरी किसी आप स्टेट से होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, संस्कृत में ही लिखना है क्योंकि ये संस्कृत का पेपर है। प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्यं पठनीयाः। और अभी ये क्यों लिखा है उन्होंने कि क्वेश्चन जब आप मतलब उसका जब आंसर दोगे, तो आप उसका आंसर जो है मतलब आंसर लिखते समय आप वो उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ऐसा क्यों दिया है? प्रश्नानाम निर्देशा, क्योंकि बहुत बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग का कुछ पार्ट पढ़ते हैं और उन्हें लगता है हमें पूरा क्वेश्चन समझ में आया और फिर आंसर कुछ अलग ही होता है और लिखना कुछ मतलब वो कुछ अलग ही लिख देते हैं। तो ये जो गड़बड़ है ये ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। और ऐसी गलतियाँ बहुत बार होती है, बहुत बच्चों के आंसर शीट में होती है। तो प्लीज़ और प्लीज़ जब भी आप आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन जो है पहले पूरा रीड करो, उसे समझकर आंसर लिखो। आधा क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर मत लिखो, ठीक है? तो चलिए अब ये कुछ कॉमन चीज़ें होती है मगर बताना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा तो वर्णनात्मकाः प्रश्नाः, ये 40 मार्क का पेपर है पूरा। तो पहला क्वेश्चन जो है अपठित अनसीन पैसेज आपको यहाँ रहने वाला है, अनसीन पैसेज, ठीक है? तो अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो ये क्वेश्चन 1 जो रहेगा अनसीन पैसेज का वो 10 मार्क का रहेगा, ठीक है? तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है और फिर उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है? एकपदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम्। तो एकपदेन उत्तरत, तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको फायदा भी होगा, ठीक है? तो एकपदेन उत्तरत तो 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, तो केवलम प्रश्नद्वयम्, तो आपको 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, 3 में से 2 लिखने हैं, ठीक है? जो आते हैं वही लिखो, नंबर चेंज मत करो, ठीक है? 1 है तो 1, अभी यहाँ 1 जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है? और ये 1-1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो 2 ही लिखने हैं, ठीक है? पक्षिणः कं स्वाधिपतिं विधातुम् उद्यतः। पक्षिणः कं स्वाधिपतिं विधातुम् उद्यतः। तो आंसर ढूँढना है, आंसर ढूँढते समय क्या करना है, मैं कुछ अभी ट्रिक भी बताऊँगा। तो कुछ सिमिलर वर्ड देखो, ठीक है? तो यहाँ सिमिलर वर्ड कैसे-कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पक्षिणः है, स्वाधिपति में, विधातु में और उद्यतः। तो देखते हैं कहाँ-कहाँ है? तो एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलकं स्वाधिपतिं विधातुं
विचारितवन्तः। तो पक्षिणः कम मतलब अपना राजा, किसको अपना राजा बनाने के वो रेडी हो गए। तो यहाँ आंसर है उलूकम, ठीक है फर्स्ट का। तो किसको उलूकम, कम। देखो यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है और आंसर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। तो सिमिलर वर्ड देखो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यदा अभिषेकस्य, ठीक है, यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदा कः तत्र आगच्छत्। जब अभिषेक मतलब जो राज्याभिषेक होता है जो भी है, जब वो उत्सव शुरू हुआ तब कौन वहां आया, ठीक है। तो ये सिमिलर वर्ड देखना है, अभिषेक उत्सव ये सब चीजें देखना है, ये सब शब्द देखते हैं फिर पता चलेगा हमें कौन कौन है। तदा यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदेव कश्चित वायसः, वायसः वहां आया, ठीक है। तो उसका आंसर होगा, अभी एक अपवाद मतलब वन वर्ड में है, तो हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, वायसः, ठीक है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसा लिखे, कौन सा आंसर इसमें वायसः है कष्टित है, क्योंकि जब मीनिंग समझ में नहीं आता है तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रारब्ध लिखे, तदेव लिखे, कष्टित लिखे या वायस लिखे, ऐसे होता है। तो ऐसे समय क्या करो कि गलत लिखने से अच्छा कि आप ये पूरा सेंटेंस लिख दो, ठीक है ना। ऐसा मतलब ये मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप हमेशा ऐसा करो, ठीक है ना। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तब मतलब कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिखो, ठीक है। मगर जब आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो जरूर आपको सिर्फ वायस ही लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है राजपदे कीदृश जनः प्रतिष्ठापयितव्यः। तो प्रतिष्ठापयितव्यः, तो राजपदे कीदृशः जनः, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलर वर्ड हम देखेंगे। तो राजपदे योग्य जनः, तो कीदृश जन तो योग्य जनः, ये उसका आंसर है, ठीक है। यदि मीनिंग समझ में आता है तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। हम काफी सारे अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखते जाइए और आप खुद भी कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हुआ। दूसरा जो है पूर्ण वाक्य न लिखत केवलम प्रश्नोदयम, इसमें भी 2 करना है मगर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है। वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्, मतलब जो कौवा है क्रो, उसने उलूक के बारे में क्या कहा। सब बाकी सब जब उसे राजा बनाने की कोशिश कर रहे तब इसने क्या कहा, तो उसने क्या कहा जब वायस आया तो उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा स अवदत्। हाँ, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये उसका आंसर नहीं है, ये सिर्फ उसका स्टार्टिंग है। वो किम विचार्य भवद्भिः एषः दिवान्धः उलूको राजपते राजपदे प्रतिष्ठापितुं निश्चितः। यस्य देशस्य राजा एवं अंधः भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। तो इस तरह से लिख सकते हो, काफी आगे काफी सारा बड़ा है मगर इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जिस देश का राजा अंधा है उस देश की प्रजा कैसी रहेगी। तो इस तरह से वो कहता है किम अवदत्, तो अवदत् तो काफी सारा बड़ा है, किम न श्रुतम भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा तथा सर्वे अपि तस्य, ओके ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हो यस्य, और यहाँ तक आपको ये लिखना है। हम्म यथा राजा तथा प्रजा तक आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। लोकतांत्रिक देशों में देश की कैसी स्थिति होती है, तो उसका आंसर यहाँ होगा। देखो सिमिलर वर्ड देखना है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकार तथा तस्य देशस्य स्थिति होती, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख सर्वकार, तो आपको सिमिलर वर्ड देखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, वायस तत्र कदा आगच्छत्, तो कौवा वहां कब आया, तो कब आया वो, तो यहाँ उसका आंसर तो यही होगा, यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदेव कश्चित् वायस तत्र आगच्छति, ये उसका आंसर है, ठीक है। मतलब एक पद उत्तर में जो सेकंड का जो क्वेश्चन है वो यहाँ आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है कभी कभी, तो आप आगे पीछे देख लीजिए, तो आपको वही उसी जगह पर एक दो के आंसर भी मिल सकते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखितम्, तो यहाँ एक अच्छा शीर्षक देना है, टाइटल देना है, तो 1 मार्क के लिए रहेगा ये। तो आप क्या कौन सा टाइटल दोगे, ठीक है। तो अब ये थीम समझ लेना है कि क्या है, थीम क्या है, लास्ट तक क्या है, तो राजपद योग्य जन एव प्रतिष्ठापयितव्य संप्रत्यथा नेतार तथा जनाः। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यथा राजा तथा प्रजा, ये भी टाइटल दे सकते हो, या अ, राजा ऐसा सिंगल भी दे सकते हो, योग्य योग्य राजा ऐसा भी टाइटल दे सकते हो, ठीक है। यथा नेतारः तथा जनाः, ऐसा भी आप टाइटल दे सकते हो, ओके। हम्म आप अलग-अलग टाइटल दे सकते हो, वो जो पैसेज दिया है उससे रिलेटेड आप अलग-अलग आपके टाइटल हो सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, तो
केवलम प्रश्नत्रयम, तो आपको यहाँ 3 ही लिखना है, यथा निर्देशम। अभी ग्रामर का टॉपिक है। देखो अभी फर्स्ट टर्म में क्या था, आपको एमसीक्यू टाइप था सब कुछ, जैसे भाषिक कार्य हमने किया था फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म में भाषिक कार्य है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 ही करना है, मगर यहाँ आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, हमें यहाँ खुद ढूँढना है। तो काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांश प्रयुक्तम, तो कव्य के लिए कौन-सा समानार्थक पद आया है? तो ये वायसः, ठीक है? पैराग्राफ में वही आया है। तो इसके लिए क्या करना है, अभी देखिए आप यदि इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, कहने के लिए तो अनसीन पैसेज है, मगर हमारा जो चैप्टर है सौहार्दम प्रकृति शोभा, इस शोभा उससे काफी रिलेटेड है, ठीक है? वो जो थीम है वो इसमें है। तो जब आपको मतलब टर्म 2 का जो पेपर रहेगा बोर्ड का, तो ऐसा लगता है कि वो उसी तरह से अनसीन पैसेज देंगे कि जिसके शब्द आपको पता है, जो आपने पहले थोड़ा बहुत रीड किया है, सुना है, ठीक है? तो इसलिए जो भी आपको चैप्टर है तो उनको अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए। आगच्छत, अभी सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं हम। आगच्छत इति क्रियायाः कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। तो कर्तृपद ढूँढना है, कर्ता ढूँढना है, सब्जेक्ट ढूँढना है। तो आप सब्जेक्ट कैसे ढूँढोगे? तो पहले हमें आगच्छत ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो आगच्छत कहाँ है? तो देखते हैं, पहले हम पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? आप भी ढूँढिए किसको पहले मिलता है। तो यहाँ आगच्छत है, तत्र आगच्छत। तो ठीक है, आगच्छत मतलब लंग लकार का प्रथम पुरुष एकवचन है। तो एकवचन, इसका मतलब कर्ता भी एकवचन होना चाहिए। तो कौन आया? आगच्छत मतलब आया। कौन आया? तो वायसः। तो इसका कर्ता कौन है? वायसः, ठीक है? तो भाषिक कार्य के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना? और जब हम अनसीन पैसेज की वीडियो बनाएँगे तो उसमें इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मगर आप भी अपनी ओर से प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसके लिए भाषिक कार्य की वीडियो देखना ज़रूरी है, भाषिक कार्य की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। तो गद्यांश से पैराग्राफ से चुनना है, नवीना के लिए कौन-सा शब्द होगा? तो नवीना, हुँ, तो नवीना, नवीना के लिए देखते हैं, तो नवीना के लिए पुरातनी आएगा, ठीक है? क्योंकि नवीना मतलब न्यू और पुरातनी मतलब पुराना, ओल्ड। और कोई हो सकता है क्या? वो भी चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप भी चेक कर सकते हो। मुझे तो वही पुरातनी वही दिख रहा है। हुँ, ओके, तो यहाँ दूसरा कोई नहीं है, तो वही लिख देते, ठीक है? हुँ, तो इसका होगा नवीना का पुरातनी, जो है वही लिखेंगे। दीवान द, और यहाँ जो है ना, उन्होंने कहा कि गद्यांश मतलब आपको आपको जो याद है वो नहीं लिखना है, इस पैराग्राफ में जो है वही लिखना है, ठीक है? यहाँ समानार्थक की भी जो बात कर रहे थे, तो वो भी जो पैराग्राफ में वही लिखना है। दिवान्तः उलूकः इत्यनयोः पदयोः विशेषणं पदं किम्? एडजेक्टिव ढूँढना है, तो उलूक कैसा है? तो दिवान्तः मतलब दिन में जिसे दिखाई नहीं देता ऐसा उलूक, ठीक है? तो दिवान्तः ये उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, विशेष्य और विशेषण को थोड़ा ठीक से पढ़ना है। कभी-कभी विशेषण को विशेष समझकर गड़बड़ हो जाती है। और ज़्यादातर जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, वो पहले रहता है, ठीक है? ये भी ध्यान देखिए, दिवान्तः उलूक, ज़्यादातर कह रहा हूँ, हाँ? हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, मगर ज़्यादातर ऐसे होता है। उसके बाद रचनात्मक कार्य है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो लेटर है। तो जब भी आप पत्र करते हो, मतलब पत्र की प्रैक्टिस यदि करना है, पत्र में यदि आउट ऑफ मार्क आपको लाने हैं, तो लेटर की आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस मीनिंग के साथ कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस मीनिंग के साथ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो हमने लेटर के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आगे भी चलकर हम काफ़ी सारे लेटर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। भवान हार्दिक, जब भी आप लेटर करोगे तो मीनिंग के साथ कीजिए, मीनिंग को समझकर कीजिए। आप हार्दिक हो, भवान प्रतिदिनं च चाउमीन, बर्गर इत्यादिकं त्वरितं भोजनं खादति। मतलब आप हार्दिक हो और आप हर रोज़ चाउमीन, बर्गर, ये जो फास्ट फूड ये खाते हो, तो आपकी जो बड़ी बहन है, सिस्टर है, वो आपको लेटर लिखकर बताती है कि स्वस्थ भोजनस्य महत्वम, मतलब हेल्दी फूड का महत्व आपको बता रही है। वर्णयन्त्या अग्रजया, अग्रजया ने मतलब अग्रजा जो है आपकी बड़ी बहन, उसने उसके द्वारा भवन्तं प्रति आपको लेटर लिखा है, और ऐसा जो लेटर है, ठीक है? उसके जो रिक्त स्थान है वो पूरे करना है और इस लेटर को पूरा लिखना है। मतलब आपको आपके जो आंसर शीट है उस पर पूरा लिखकर और अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो वापस लिखो, पूरा लिखो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को आदत होती है सिर्फ आंसर लिखने का, मगर यहाँ उन्होंने कह दिया है, क्लियर बता दिया है कि आप वो वापस लिखिए लेटर, ठीक है? तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो गुरुग्रामात, ये तो एड्रेस है, और दिनांक, इसको तो कोई मार्क नहीं रहते, तो आप कोई भी डेट डाल डाल सकते हो। ज़्यादातर कौन-सी डालना है? जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डाल दीजिए।
ठीक है, तो और ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्रिय हार्दिक, तो अभी मैं मीनिंग बताने वाला हूँ क्योंकि मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करना होता है। मीनिंग भी बताऊंगा और उसके आंसर भी बताने वाला हूँ। प्रिय हार्दिक, और अभी आप प्रिय हार्दिक क्या कहेंगे? तो बड़ी बहन लिख रही है तो प्यारे हार्दिक ऐसे ही कहेंगे। तो स्नेहाशीष, तो उसका आंसर होगा स्नेहाशीष फर्स्ट में, तो आशीर्वाद। मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, ओके, मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, तो माता ने लिखा हुआ पत्र मुझे मिला है, ठीक है। और तेन, तेन डैश मया ज्ञातम, उसके द्वारा मुझे पता चला, तो तेन, तेन उसके द्वारा मतलब क्या? तेन पत्रेन, उस पत्र के द्वारा पता चला, यत भवान संतुलित भोजनम न, ठीक है, कि आप संतुलित भोजन मतलब जो हेल्दी फूड है, हेल्दी भोजन है, वो आप न सेवते, तो यहाँ सेवते लिखेंगे हम, आप नहीं कर रहे हो। और यदि आपको थोड़ी गड़बड़ लगती है तो जब हमारा लेटर पूरा हो जाता है उसके बाद फिर हमें कंफर्म होता है कि हमने जो लिखा वो सभी सही है या नहीं, ठीक है। तो हम पूरा लेटर अभी करते जाएंगे, जो जो हमें सही लगता है वो, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं यदि सब फिक्स है, सब राइट मतलब राइट है, तो कोई आगे चलकर गड़बड़ नहीं होगी। यदि आगे कोई फिक्स नहीं हो रहा तो समझ लेना हमने पहले कोई गलती की, तो वो करेक्ट करना है। इसलिए हमेशा क्या करना है, पहले आप पेंसिल से आंसर लिखो। जब आप आंसर शीट पर पत्र पूरा लिखते हो तो उसमें पेंसिल से आंसर लिखो, और फिर बाद में जब पूरा लेटर हो जाएगा तो जब आपको लगेगा कि ये सब एकदम सही है तो फिर उसे पेन से लिखकर वो अच्छा तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इति खादति, कि मुझे ऐसे पता चला कि तुम हमेशा बर्गर ये सब खा रहे हो। डैश भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या अच्छा नहीं है? तो त्वरित भोजनस्य, ओके, जो फास्ट फूड है उसका जो भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदा कदा तो अस्य डैश कर्तुम शक्यते, मतलब कभी कभी ये खा सकते हो, अस्य, अस्य, तो यहाँ क्या आएगा? अस्य सेवनम, ठीक है, यह आएगा सेवनम, मतलब इसका सेवन करना चल सकता है, मतलब कभी कभी आप खा सकते हो, मगर हर नहीं, हर रोज नहीं। परम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम ईदृशम, ओके, प्रतिदिनम ईदृशम, मतलब मगर हर रोज इस तरह का सेवन छोड़ना चाहिए, ये हानिकारक है, ये कुछ ठीक नहीं है, ऐसा खाना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य तो संतुलित भोजनम एव, ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए संतुलित भोजन मतलब जो अच्छा खाना वही ग्रहीतव्यम, ग्रहीतव्यम मतलब लेना चाहिए, ठीक है। यतः, क्योंकि स्वस्थ शरीरे, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मनस विकास होती है, ठीक है, कि अच्छे शरीर में ही अच्छे मन का विकास होता है। अतः भगवान त्वरित भोजन सेवनम, जो फास्ट फूड उसका जो सेवन है उसका क्या है, त्यजतु, उसे त्याग दो, उसे छोड़ दो, ठीक है, और करो तू, ठीक है, त्याग कर छोड़ दो, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेवनम त्यजतु, यहाँ ये सही है, ठीक है। करोतु का यहाँ मुझे कुछ मीनिंग नहीं लग रहा है, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। स्वास्थ्य वर्धकम भोजनम एव खादतु, हमेशा स्वास्थ्य वर्धक भोजन खाइए। अनेन भगवान कदापि, इससे आप कभी भी, तो यहाँ आएगा रुग्ण, रुग्ण न भविष्यति, तुम कभी बीमार नहीं होगे। भगवान स्व स्वास्थ्य विषय जागरूक तिष्ठतु इति में अनुरोध, और आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, ठीक है। भवदिया अग्रजा, तो आपकी जो बड़ी बहन है यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ भी अग्रजा ही आएगा। तेन, ठीक है, अग्रजा ही आएगा, एक्चुअली यहाँ भी अग्रजा है और यहाँ भी, तो ये उनकी गड़बड़ हुई है, ठीक है। हमें तो सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा है। एक बार आपको ठीक है, तो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ ये शब्द भवदीया, इस शब्द की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ ये उन्होंने ऑप्शन में दिया है, तो हो जाता है। अभी सैंपल पेपर है तो इतना हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो यहाँ 10th में हम अग्रजा लिख देंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, क्वेश्चन नंबर 3, तो चित्र वर्णन करना है, तो पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत, एक सेंटेंस 1 मार्क के लिए है, ठीक है। तो ये जो चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, ठीक है। तो इसके ऊपर शायद हम अलग सा वीडियो बना लेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तो इसके 5 सेंटेंस यहाँ तो नहीं बनाएँगे हम, क्योंकि यहाँ हमें जगह भी नहीं और बस मैं ज ज डिस्कस कर रहा हूँ। और जो इसमें जो अथवा होता है, अथवा, तो अथवा में क्या होता है?
तो मंजुषा प्रदत्त शब्दानां सहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं पंचमी। ओके, कम से कम आप 5 सेंटेंस आपको लिखना है। तो एक सेंटेंस 1 मार्क के लिए। तो ये यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। तो शाक आपन मतलब जो सब्जी मार्केट है उसके बारे में, आपन मतलब शॉप। तो सब्जी का जो शॉप है उसके रिगार्डिंग ये कुछ शब्द है। तो आपको उससे मिलाकर कुछ 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो चित्र वर्णन में और इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं। चित्र वर्णन में क्या होता है, यहाँ पिक्चर दिया जाता है और बस यहाँ पिक्चर नहीं, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। यदि आपकी डिमांड है तो मैं उसके ऊपर चित्र वर्णन के ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि इस चित्र को कैसे करना है और आने वाले चित्र पर भी कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। हम्म? तो इसके ऊपर हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखत केवलम वाक्य पंचकम। तो ये 5 सेंटेंस आपको लिखना है। तो ये ट्रांसलेशन के हमने काफी सारे सेंटेंस बनाए हैं ट्रांसलेशन के ऊपर, तो आप वो देख लीजिए। इसके ऊपर भी हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ नहीं बनाएंगे, इसमें काफी वक्त चला जाएगा। तो इसके ऊपर हम अलग सा ही वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सेंटेंस कैसे करते हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हम सब डिटेल में वहां बना आपको बता देंगे। ठीक है, यदि आपको इसके आंसर की चाहिए तो cbsc.com पर आपको इसके आंसर की मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और मतलब चित्र वर्णन और अनुवाद का हम अलग सा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो 3 मार्क का रहेगा। तो ये पठित रहेगा। तो पठित में क्या है, तो इसमें एक पदेन उत्तरत रहेगा और पूर्ण वाक्य में उत्तरत ऐसे रहेगा। तो केवलम प्रश्न द्वयम मतलब एक पदेन में सिर्फ 2 ही का क्वेश्चन करना है, 3 में से 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हाफ मार्क के लिए रहेगा। तो कह भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। तो किसने पैसे कमाए बहुत मेहनत करके। तो निर्धन जन कश्चन निर्धन जन, ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, करुणा परह गृही तस्मै किम प्रायच्छत। करुणा परह गृही ने उसे क्या दिया। तो ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ ढूंढ लेंगे हम। तो कहा है न शुभो यो विचार्य। तो करुणा परह गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, तो आश्रय दिया। तो ये सेकंड का आश्रय आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप सिमिलर वर्ड भी देख सकते हो, तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। और ये चैप्टर पढ़ते हैं, यदि आप चैप्टर रीड करोगे, पढ़ोगे मीनिंग के साथ, तो ये जो सीन पैसेज है, ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। निर्धनस्य पुत्रः कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। तो जो गरीब का जो बेटा था वो कहाँ रहता था और पढ़ाई में बिजी हो गया। तो यहाँ महाविद्यालय है। ठीक है, तो तत्रैव छात्रावासे निवसन, तो इसका आंसर छात्रावासे होगा। देखिए, तो हमें स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि ये होगा, मगर ये नहीं रहेगा। तो छात्रावासे ये आंसर उसका सही है, क्योंकि वो कहाँ रहता है ये वो उसकी बात कर रहे हैं। तो छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। ठीक है, कुत्र निवसन, तो यहाँ वो रहेगा छात्रावासे। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरत में आपको क्या करना है, यहाँ प्रश्न द्वयम मतलब 3 में से 2 करना है। तो पिता कथम व्याकुल जातः, पिता कैसे व्याकुल हो गए, पिता कैसे दुखी हो गए। तो तेन वित्तेन स्वपुत्रम, तो यहाँ आएगा एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे। ओके, तो इसका आंसर ये होगा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे व्याकुल जात। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। निर्धन जन किमर्थम पदाति ही एवं प्राचीरत। निर्धन व्यक्ति जो है किमर्थम क्यों पैदल चला। तो क्यों पैदल चला, तो परम परमार्थ कार्षेण पीड़ित स बसयान विहाय पदाति। ओके, पैसों की बहुत कमी थी। ओके, अर्थ कार्षण मतलब पैसों की बहुत कमी थी, तो इसका आंसर ये रहेगा। ग का क्या है, जनः किम विचार्य पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। तो जनः किम विचार्य, क्या सोचकर वो नजदीक गांव में चला गया और वो सहारे के लिए उसने पूछा। तो यहाँ उसका आंसर होगा निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वहा। ऐसा सोचकर उसने रात्रि निवास करने के लिए सोचा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा। तो ये पद्यांश मतलब श्लोक है, श्लोक को रीड करके समझकर आपको आंसर देने हैं। तो इसके क्या है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। तो ये हमारे चैप्टर के श्लोक रहेंगे। ठीक है, तो पद्यांश जो है वो पहला था गद्यांश, अभी ये पद्यांश है, मतलब ये श्लोक है। तो एक पदेन उत्तर तक केवलम प्रश्न द्वयम, तो एक क्वेश्चन हाफ मार्क के लिए रहेगा। तो 2 करना है, 3 में से 2 करना है।
तो जो आपको आती है वही कीजिए। के मृगैः सह अनुव्रजन्ति, कौन हिरण के साथ घूमता है? तो मृगाः, तो इसका आंसर मृगाः रहेगा। सुधीभिः सह के तिष्ठन्ति, बुद्धिमानों के साथ कौन रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सुधयः, सुधीयः, ठीक है, ये उसका आंसर होगा। गावः काभिः सह, गावः तो गोभिः, तो ये उसका आंसर होगा, ठीक है। केषु सख्यम भवति, तो किनके साथ दोस्ती होती है? तो समानशील व्यसनेषु, ये उसका आंसर होगा। तुरगाः कैः सह अनुव्रजन्ति, ओके, तुरगाः तो तुरंगैः सह। हम्म? और यदि आपको प्रैक्टिस करना है, सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो, किसी की यदि प्रैक्टिस करना है, तो आप टुगेदर विद की बुक ले सकते हो, रचना सागर पब्लिकेशन की टुगेदर विद बुक ले सकते हो। वो काफी अच्छी बुक है और उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। और यदि आप, एक मैं कोड देने वाला हूँ जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यदि आप वो कोड यूज करोगे तो आपको और थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मगर आपको ये जो बुक खरीदनी है तो ये रचना सागर पब्लिकेशन के यहाँ वेबसाइट पर जाकर ही खरीदनी है। तो जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और उसका जो कोड है, डिस्काउंट का कोड, वो भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो केशु सक्यम भवती, और कोई भी बुक लोगे, ऐसा नहीं संस्कृत की, 9 to 10 तक आप कोई भी बुक लोगे रचना सागर की, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, वो कोड यदि आप यूज करोगे तो, ठीक है। तो केशु सक्यम भवती होगा तुरगाः कैः सह अनुव्रजन्ति, तो तुरगाः तुरंगैः सह अनुव्रजन्ति, बस पूर्ण वाक्य लिखना है, ठीक है। मूर्खा सुधीयश्च, ठीक है। मूर्खाः सुधीयश्च कैः सह अनुव्रजन्ति, मूर्खाः सुधीयश्च कैः सह अनुव्रजन्ति, तो मूर्खाः मूर्खाश्च, मूर्खाः मूर्खैः, और सुधीयः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, ठीक है। बस आपको पूरे सेंटेंस में ये लिख देना है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद क्या है? अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नम उत्तराणि संस्कृते लिखत, ठीक है। अभी नाट्यांश पढ़ना है, तो ये भी उसी तरह से सेम है, बस एक पदेन उत्तरत, वन क्वेश्चन हाफ मार्क के लिए, दो, तीन में से दो करना है। पिक काकयो भेद कदा भवति, तो वसंत समय, ये उसका आंसर रहेगा। मतलब पीक और मतलब कोयल और कव्य, कव्य में अंतर कब दिखाई देता है? तो वसंत समय में, वसंत ऋतु में। उसके बाद क्या है? कह कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोति, कौन अपने कर्कश ध्वनि से वातावरण जो है, एनवायरमेंट दूषित करता है, गंदा करता है? तो उसका आंसर काकह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कहीं उसका आंसर होगा, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुल करोति, तो इसका आंसर क्या होगा? यत्र काका इति ध्वनिना, मतलब ये जो कोयल है, नाट्यांश में यही गड़बड़ होती है कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ कहीं भी आपको काकह नहीं मिलेगा, तो आपको ये देखना है कि कोयल जो है उसने किसको कहा, तो उसके ऊपर कौन था? काकह, उसी का डायलॉग खत्म हुआ है, तो यहाँ आंसर काकह रहेगा। तो ये थोड़ा सा नाट्यांश में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर वो दूसरे सेंटेंस में ढूंढना होता है। तो कह तो काकह, इसके लिए मीनिंग पता होना है, तो चैप्टर आप जरूर रीड कीजिए, तो आपको पता चलेगा। कीदृश विद्यार्थी आदर्श छात्र मान्यते, कैसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? काकचष्टः विद्यार्थी, काकचष्ट, इसका आंसर होगा काकचष्ट। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, तो पूरे वाक्य में आंसर देना है, तो तीन में से दो ही करना है। अंते काकः पिकम प्रति किम वदति, लास्ट में काक, जो कौवा है, कोयल को क्या कहता है? रे परभृत, ये उसका आंसर है। यदि त्वं तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकः, ये लास्ट में कहता है, क्योंकि लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। काक कदा दशेत, कौवा कब दंश करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हम्म, अनृतम, ठीक है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटे, ठीक है। झूठ बोले कौवा काटे, तो इस तरह से उसका आंसर ये होगा। कह आत्मानं वनराज भवितुम योग्य चिंतयति, मतलब कौन खुद को राजा मान रहा है? तो कौन मानता है? तो अभी यदि हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर में तो हर एक खुद को राजा मानने के लिए रेडी है, मतलब मैं ही राजा हूँ, मैं ही योग्य हूँ। मगर अभी यहाँ जो है, हमें इस पैराग्राफ में ही देखना पड़ेगा कौन मान रहा है, कौन खुद को राजा समझता है। तो इसमें देख लेते, तो ये की है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तु वनराज भवितुम अहम ये योग्य, तो काकः, ये उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे होगा? काकः आत्मानं वनराज भवितुम योग्य चिंतयति, ठीक है। पैराग्राफ के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से तो हर कोई है, ठीक है, तो ये समझना है। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो ये वो क्या है? मंजूषात समुचित पदांची अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरेत, तो अन्वय आपको पूरा करना
करना है तो पिता इच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। तो अन्वय कैसे होता है? बहुत सिंपल होता है, ठीक है? तो 2 मार्क के लिए अन्वय है, तो 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है? तो 1 हाफ मार्क के लिए। तो पिता डैश बाल्ये महत् डैश इच्छति। तो पिता डैश बाल्ये, तो पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम् इच्छति। तो ऐसे होगा अस्य अस्य पिता किम तपतेपि इति उक्ति कृतज्ञता। ऐसे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? अथवा या तो फिर आप क्या कर सकते हो, मंजूषाया सहायेन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थान। ओके, या तो भावार्थ कीजिए, ठीक है? अन्वय क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, उसके ऊपर हमने अलग सा वीडियो बनाया है, ठीक है? तो उसके बारे में अभी तो हम चर्चा नहीं कर सकते यार। तो आंसर जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अस्य भाव अस्ति यत् यह मानव, अभी श्लोक क्या है, यह इच्छति आत्मान श्रेय प्रभुतानि सुखारि च न कुर्यात् एतं कर्म स परेभ्यः कदापि च, ठीक है? तो इस तरह से वो श्लोक है, उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ मतलब होता क्या है, सिंपल, कि वो श्लोक का सरल भाषा में संस्कृत में ही मीनिंग, और उसे हमें पूरा करना है। अस्य भाव अस्ति यत्, इस मतलब श्लोक का भाव क्या है, यह मानवः डैश कल्याणम अधिकम च सुखम। यह मानवः स्वकीयम कल्याणम, ऐसे होगा, यह मानव स्वकीयम कल्याणम अधिकम च सुखम इच्छति, बहुत सुख चाहता है, सह कदापि अन्येषां जनानां कृते अकल्याणकारकम कर्म, थर्ड का कर्म होगा, न कुर्यात अपितु सर्वदा कल्याणकारकम कर्म कुर्यात, तो अच्छा ही काम करे, ऐसा उसका आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रम में लिखित। तो सही क्रम से लिखना है, घटनाक्रम है, तो उसके लिए आप चैप्टर पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? घटनाक्रम कैसे करना है, बहुत सिंपल होता है। जो स्टोरी होती है उसे सही ढंग से लगाना है। अभी यहाँ जो सेंटेंस ऊपर नीचे है, ठीक है, तो उसे सही क्रम से लगाना है। बस जब आप क्रम से लगाओगे सेंटेंस को, तब इन नंबर को फॉलो नहीं करना है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इनको फॉलो नहीं करना है। तो जिस सेंटेंस को आप जिस नंबर पर लिखोगे उसे वही नंबर देना है, इन नंबर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से आज हमने इस पेपर को डिस्कस किया है। तो हम आगे चलकर काफी सारे घटनाक्रम के भी वीडियो बनाएंगे यदि हमें टाइम मिलता है तो, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है वो हम आपको देंगे, जिससे आपको काफी सारी मदद होगी, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू।